नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक और कांग्रेस के बड़े नेता का बेटा बीजेपी में चला गया। बहुत सारे राजकुमार हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं जिनको कभी बीजेपी राजकुमार नहीं कहती है, वो बीजेपी में आ चुके हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कितने राजकुमार जा चुके हैं। और इस सब के बीच में एक बड़ा सवाल, बीजेपी में ही सब लोग क्यों जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ छोड़ के बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, और इस वक्त बीजेपी में ऐसा क्या खास है जो कांग्रेस में तमाम सारी जिम्मेदारियां और पद मिलने के बावजूद इन नेताओं को नहीं मिल पा रहा है। वो क्या वजह है कि नेता इस तरह से पार्टियां छोड़ते हैं, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज के वीडियो में आपको देश की राजनीति की एक हकीकत समझ में आएगी और जिससे हो सकता है कि काफ़ी हद तक जो आपके दिमाग का दीवानापन है किसी पार्टी के लिए वो कम हो जाए। कोई भी पार्टी, कोई भी उसमें काम करने वाला नेता या जो भी हैं, उन सब का मकसद क्या होता है, वो किस लिए काम कर रहे होते हैं, ये भी आप समझेंगे। सबसे पहले आज की खबर की बात कर लेते हैं। एक अनिल एंटोनी हैं, केरल में कांग्रेस के नेता थे और ए.के. एंटोनी, जो आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक रक्षा मंत्री रहे हैं, बड़े अच्छे और ईमानदार कांग्रेस नेता माने जाते हैं। उनके वो बेटे हैं और वो डिजिटल इंडिया सेल, एआईसीसी की सोशल मीडिया, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सारा काम, और कांग्रेस का 2019 के चुनाव में डिजिटल वॉर रूम भी तैयार कर चुके थे। यानी कांग्रेस के लिए वो काफ़ी उपयोगी थे और कांग्रेस में उनको अहमियत भी मिल रही थी। स्टैनफोर्ड से अनिल एंटोनी ने ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन अनिल एंटोनी फैसला लेते हैं कि वो अब बीजेपी में जाएंगे। घर से कोई कमी नहीं, पिताजी ने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया। अनिल एंटोनी को भी कांग्रेस पार्टी में भरपूर अहमियत मिल रही थी। उसके बावजूद उन्होंने फैसला किया कि वो अब चले जाएंगे बीजेपी की तरफ। ये एक उदाहरण है, आज की खबर इसलिए बता दिया। इससे पहले याद कीजिए, जयंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे, लगातार अपने पिताजी के साथ ही आर्गुमेंट करते रहते हैं। नीतियों पे भी दोनों के बीच में रहता है, लेकिन जयंत सिन्हा बीजेपी में जमे हुए हैं, यशवंत सिन्हा बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। दूसरे नेता हैं कीर्ति आज़ाद, जाने माने सांसद थे, भगवत झा आज़ाद कांग्रेस के, उनके बेटे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को चुना। क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, उन्होंने बीजेपी को चुना। बीजेपी को चुनने के बाद कीर्ति आज़ाद जो है वो बीजेपी में जब रिजीम बदला, फिर वो ममता बनर्जी के साथ चले गए और आजकल वो तृणमूल कांग्रेस में है। इसी तरह से बहुत सारे नेता आपको मिल जाएंगे। जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितेंद्र प्रसाद, जून 2021 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी को अपनाया, जबकि राजीव गांधी के ज़माने में उनके पिताजी कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट में। रीता बहुगुणा जोशी 2016 में वो बीजेपी में आ गई। वो प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष थी, हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी, जिनको पुरानी कांग्रेसी फैमिली माना जाता था और कोई भी आदमी उनके नाम पे शपथ ले लेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया के बेटे, जिन्होंने पूरा जीवन दिया। उनकी माताजी भी 1967, उनकी दादी, माफ़ कीजिएगा, माधवराव सिंधिया की माताजी राजमाता विजय राजे सिंधिया, वो भी 67 तक कांग्रेस का हिस्सा थी। अब वो कांग्रेस पार्टी को देश की गद्दार पार्टी कहते हुए घूम रहे हैं। ये सब क्यों होता है? बहुत सारे लोग हैं। अमेठी वाले संजय सिंह है, 2019 में वो भी राज परिवार से छोड़ के चले गए। कुलदीप बिश्नोई, भजनलाल के बेटे, भजनलाल मतलब कांग्रेस, हरियाणा में इसका मतलब यही था, लेकिन भी 2019 में वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। मुकुल रॉय ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अमरीश त्यागी, देखिए केसी त्यागी, जो रोज़ बैठते हैं डिबेट में और बीजेपी को खरी खरी सुनाते हैं, उनके बेटे अमरीश त्यागी जो हैं वो भी चले गए। ये बहुत सारे नाम मैं आपको बता रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ कि ये कुछ उदाहरण हैं जिनके ज़रिए आप ये समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग अपनी पारिवारिक प्रतिबद्धताएं, खानदानी योगदान और पार्टी में मिलती अहमियत के बावजूद छोड़ के चले गए। आपके दिमाग में ये ज़रूर आता होगा कि भाई क्या है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप किसी बीजेपी वाले से पूछेंगे तो कहेंगे राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पे,
इनको भरोसा है, ये नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह, इसलिए जा रहे हैं। कोई किसी वजह से कह रहा है, लेकिन सारी वजह एक तरह से देखा जाए तो सही। दरअसल क्या है कि जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स है या इस देश में पॉलिटिक्स है, वो कांग्रेस की प्रवक्ता स्वाति चतुर्वेदी भी शिवसेना में चली गई थी। तो देश की जो पॉलिटिक्स है ना, ये इन सब लोग, ये पढ़े लिखे लोग हैं, और ये लोग पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आए कि हम पूरी ज़िंदगी अपनी किसी पार्टी या किसी विचारधारा के लिए लगा देंगे। इनके लिए पॉलिटिक्स एक करियर है। जैसे कि आप किसी एक कंपनी में काम करते हैं, अगर आपके ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं, अगर आपको ज़्यादा तरक्की नहीं मिलती है, वेतन वृद्धि नहीं मिलती, और आपको लगता है मेरी तरक्की रुक जाएगी, तो आप दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आप दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। उसी तरह से अगर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस लगातार देख रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, और इनको लग रहा है कि कांग्रेस में हमको एक अच्छी ऑफर मिल रही है, तो हम वहाँ पे अपना जॉब शिफ्ट कर देते हैं। उनके लिए ये विचारधारा आपके हमारे लिए सर फोड़ने का एक इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ है, जिसके ज़रिए वो हमको अपनी पार्टी से जोड़े रखते हैं, जिसके ज़रिए वो हमको एक पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ भिड़ाते हैं या जो भी करते हैं। लेकिन हमारे सबके मामलों में जो विचारधारा है वो इनके मामलों में नहीं होती। इनके लिए करियर है। इनमें से ज़्यादातर लोग जो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उनके पिता ये जानते हैं कि अब उनके रिटायरमेंट का वक्त आ गया, बेटे के सेटल होने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, 2024 में भी पार्टी सरकार बना पाएगी इसकी संभावना बहुत कम है। अगर बनेगी भी सरकार तो मिली-जुली सरकार वगैरह कुछ बने, उसमें संभावना बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का करियर बर्बाद नहीं कर सकते ना। बच्चा बुढ़ा हो जाएगा सांसद बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए या सरकार में आने के लिए, तो जहाँ जो बस पहुँचाने वाली हो उसमें बैठ जाओ। यही हो रहा है। ये सीधे सीधे एक सरल सा एक करियर का खेल है, एक जॉब की तरह। जैसे आप एक कंपनी में नौकरी करते हैं, आप आज तक के काम करते हैं, या मान लीजिए आप जी न्यूज़ में काम करते हैं। अब आपको लगा जी न्यूज़ तो लड़खड़ा रहा है, ये कंपनी डूब सकती है, हो सकता है आगे जाके तनख्वाह ना दे पाए, तो आप कहेंगे ठीक है यार आज तक ज्वाइन कर लो, ठीक रहेगा, ऑफर भी अच्छी आ रही है, उन्होंने बुलाया है, तो झट से आप पहुंच जाओगे। दूसरा, इनके ये जितने भी लोग हैं, ये चूंकि एक डायनेस्टी वाली पॉलिटिक्स के लोग हैं, इनके पिताजी बहुत पावरफुल स्थितियों में रहे हैं, उनके प्रभाव, उनके आभा मंडल के चलते इनका एक कद एक हद तक बना। इन्होंने अपनी भी अहमियत जो बनाई उसके बीच में बनाई। लेकिन बाद में जब आप देखते हैं कि आपके चुनाव क्षेत्र में, आपके आसपास के इलाके में दूसरी पार्टी की पैठ बढ़ती जा रही है, बीजेपी की घुसपैठ बढ़ती जा रही है, और बीजेपी ताकतवर होती जा रही है, और आप अपना चुनाव आगे जाके हो सकता है अपना भी चुनाव ना निकाल पाएँ। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लें तो बीजेपी की पैठ प्लस आपका पुराना जो आपकी ताकत है वो मिला के आपको जगह दे देती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का केस आपके सामने है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के को जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में अब वो किसी भी सीट, गुना वाली सीट, माफ़ कीजिएगा, गुना सीट जो थी वो सुरक्षित मानी जाती थी, वो भी उनके लिए मुश्किल हो गई थी। तो अब पूरे इलाके में उनका एक पर्सनल खानदानी प्रभाव है जो उनकी दादी के ज़माने से चला आ रहा है, उनके पिताजी का जमा हुआ, धीरे धीरे कम हुआ है। लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जब स्ट्रांग हो जाती है और ज्योतिरादित्य अपने दम पे सीटें नहीं निकाल सकते, तो वो ये देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत प्लस बीजेपी की ताकत मिला के हमको एक अच्छी स्ट्रांग होल्ड दे देगी। दूसरा, बीजेपी हमको ऑफर भी दे रही है कि हम अपनी ताकत अगर उनके साथ मिला दें तो वो अपनी ताकत को हमारे अधीन कर देंगे, मतलब वो हमको अहमियत दे देंगे, हमको पार्टी में जगह दे देंगे। और यहाँ तक हम एक सपना देख रहे हैं कि हमको शायद मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाए। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है ना, जिनके कारण लोग जा रहे हैं। अब आप किसी को लगता है जैसे ये के एंटोनी के बेटे ने क्या किया कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी तो मोदी के समर्थन में ट्वीट कर दिया, लोगों को लगा हाँ भाई देखो वैचारिक, कुछ वैचारिक नहीं इनके लिए, बड़ी सीधी सी बात है, इनके लिए करियर है। कल अब केसी त्यागी साहब का बेटा, उनको पता है कि मैं जेडीयू में क्या कर लूँगा, कितना करियर बना लूँगा, निकल जा भैया, जो कंपनी जिसमें तेरे लिए करियर हो सकता है उसमें चलेगा, और वहाँ जाके जो जहाँ जाता है वैसी बातें करने लगता है। अब आप सोचिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पूरी ज़िंदगी जिनके खानदान ने, जिन्होंने खुद भी, आज जो कुछ भी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर तो वो अपने पिताजी की पॉलिटिक्स के डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जैसे अब अपने बेटे हैं इनके एक आर्यमान सिंधिया, अब इनको इन्होंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो 3-4 पीढ़ी से आपकी बुआएँ, आपकी दादी, सब लोग पॉलिटिक्स में हैं। तो एक पॉलिटिक्स, खास पॉलिटिक्स के कारण ही आपकी जगह है। आपके फादर जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता थे, आपके पिताजी, और उनका एक प्रभाव, उनके बेटे, उनकी विरासत, उनका कामकाज, उस सबको मिलाकर एक ज्योतिरादित्य सिंधिया बनता है। और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया
अब वो अपने पिताजी की विरासत को, अपने पिताजी के कामकाज को, अपने दादी के कामकाज को कह रहा है गद्दार पार्टी थी, वो गद्दार है। जिस राहुल गांधी के घर में ज्योतिरादित्य की ओपन एंट्री थी, मतलब वो कभी भी मुंह उठाकर उनके घर जा सकते थे नाश्ता करने के लिए, एक बर्तन में खाते थे, कई तस्वीरें हैं, उस सब चीज़ों को छोड़कर ज्योतिरादित्य सब बोल रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी भी जानते हैं, दूसरे लोग भी जानते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये मुझे कोई परेशान नहीं होना है, ये ऐसे ही कर रहा है। और ये भी तगड़ा सच है, ये सबको विश्वास है। अगर ये इन प्रकार राहुल गांधी सत्ता में आते हैं तो इनमें से आधे से ज़्यादा वापस आ जाएंगे। इनको अगर वापस कांग्रेस में करियर दिखता है तो ये कहेंगे ठीक है भाई, अपना घर है, करियर भी उधर है तो उधर ही चले जाएंगे। जैसे कोई आदमी है ना, मान लीजिए वो कहीं पटना में रहता है, उसको एक अच्छी नौकरी मिल रही है बेंगलोर में आईटी की, या दिल्ली में मिल रही है, आ जाता है वो, लेकिन उसको अगर सेम नौकरी, अगर बेहतर नौकरी पटना में मिल जाए, कहेगा यार अपना घर है, वहीं चलेंगे। उसी तरह से ये लोग जब जिस दिन बढ़ेगा उस दिन ये कांग्रेस पहुंच जाएंगे। तो बहरहाल हमारे सबके लिए सीखने का क्या है? हमारे सबके लिए सीखने का जो निचोड़ है, जो मैं हर वीडियो में तरह तरह से आपको बताता हूँ, हमारे सीखने का सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, 5 चीज़ें, इनके लिए काम कौन कर रहा है, इनके लिए बातें कौन कर रहा है। बातों पे ध्यान कम दीजिए, बल्कि काम पे ध्यान दीजिए। जो आपको दे दे उसकी मान लो और उसी को अपने पास रखो, बाकी की चूड़ी टाइट करते रहो। जितना चूड़ी टाइट करोगे, नेता लोग ठीक से चलते हैं। चारपाई देखिए आपने, घर में चारपाई होती है, गांव में चारपाई होती है। चारपाई के नीचे एक अदवाइन होती है, एक रस्सी लगी होती है, ऐसे उसको खींच खींच के टाइट करना पड़ता है। जब आप उसको खींचते हो तो चारपाई एकदम टाइट हो जाती है, फिर आपको सोने में मज़ा आता है। उसी तरह से अगर नेता आपका जो है उसको आप टाइट करके रखोगे, किसी भी पार्टी में रहे, कहीं भी रहे, तो अपने आप जनहित के काम करने लगेगा। और जहाँ वो निश्चिंत हुआ कि मेरी सीट तो पक्की है, या आपने उस पर सवाल उठाना बंद कर दिया, जैसे लोग कहते हैं ना, आप तो इसके पक्ष में क्यों बोलते ना, सत्ता के खिलाफ अगर आप उसकी चूड़ी नहीं कसोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ब्रेक फेल हो जाएगा उसका। सत्ता को सही से चलाने के लिए एक्सीलेटर के साथ साथ ब्रेक भी चाहिए। जो लोग गाड़ी चलाना जानते हैं उनको पता होगा कि ब्रेक के बगैर रेस जो होती है ना गाड़ी की, वो बेकार है। ब्रेक लगाते रहिए। कोई किसी भी पार्टी में रहे, सवाल उठाते रहिए। इनका जो करियर है, अगर मान लीजिए इनका करियर है, इनकी नौकरी है, तो नौकरी इनकी ठीक से चलती रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनका साथ दें। और आप इनका साथ तभी दीजिए जब ये आपका साथ दें। यानी जो जनहित के काम करेगा, जनहित मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। बाकी तुमने क्या किया, ये किया, हनुमान जयंती किया, आपने ये किया, ईदगाह किया, इन सब बातों से मेरा पेट नहीं भरता भाई साहब। मेरा तो मेरे मसले पे बात करो। जैसे ही आप ये करना शुरू करते हो, सारी पॉलिटिकल पार्टियां सही हो जाएंगी, क्योंकि उनको अपना करियर बचाना है। ध्यान रखिए, करियर इन लोगों का ही नहीं है जो कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं, कंपनी का भी एक करियर है। उस कंपनी को भी, जब तक ग्राहक उस कंपनी का सामान खरीद रहे हैं, तब तक इनकी भी नौकरी चल रही है और कंपनी भी चल रही है। तो कुल मिला के पॉलिटिकल पार्टी एक दुकान है, एक धंधा है, एक कंपनी है, जिसमें करियर की तलाश में लोग इधर से उधर जाते रहते हैं। और आपको करना यह है कि जो गुणवत्ता वाला सामान देगा उसी पे जाएंगे। उसके विज्ञापन पे मत जाओ, उसकी चमकीली पन्नी पे मत जाओ, उसके डायलॉग पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश रहती है देश की राजनीति को सरल तरीके से हम समझें और किसी के शिकंजे में ना आए, किसी की भावनाओं में ना बहें, और इसी नीयत से मेरे वीडियो होते हैं। अब मैं आपको कहूँगा कि अगर पसंद आया है तो फॉरवर्ड करें, लोगों को तक पहुँचाएं। तो ये लाइन जो है ना, इसकी आदत आपको पड़ गई, इसलिए अलग तरीके से कहता हूँ। 1 मिलियन होने वाले हम लोग। अगर आप चाहते हैं कि 1 मिलियन होने में आपका भी थोड़ा धक्का लगे, तो अपने कुछ 10-15 दोस्तों को कहिए, एक बार वीडियो देख लें। चैनल तो खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।